सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि आज से हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम उसका पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से आज कवर अप करेंगे। आज तो पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी होगा उसका कॉन्सेप्ट एंड उसका रिलेटेड 10-12 सवाल हम आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो 10 मिनट का नहीं, 10 मिनट की जगह 20 मिनट भी लेक्चर हो सकता है, बट ये शॉर्ट टर्म रिविजन एंड होगा, क्वेश्चंस होगा। देखो ऐसे ही मैंने आपको दूंगा। देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट सब लिखा हुआ है, जो इससे पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट में टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर शॉर्ट नोट डेली एक एक चैप्टर का मैं भेजने वाला हूँ। जैसे पहला टॉपिक कल मैं भेज चुका हूँ, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट नोट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और इस शॉर्ट नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूरा क्रिस्पी कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। जैसे हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमको पता है कि साइंटिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। साइंटिस्ट का नाम है क्या? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर के बारे में हम चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो चार चीज़ें आपका नोट्स में लिखा हुआ है कि इनको बोला जाता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से घोषित किया गया था, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे 3 बड़ा प्राइज, बाल्जन प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इन दिनों उनके पास था। और इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोला गया था, क्योंकि इवोल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। और क्या बोलते थे हम इनको कि ये स्पेसीज कॉन्सेप्ट दिए थे। स्पेसीज कॉन्सेप्ट मतलब दो सिमिलर ब्रीड अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके अंदर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। ओके, स्पेसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है समझो। स्पेसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्पेसीज कॉन्सेप्ट मतलब सपोज दो अलग अलग स्पेसीज के हैं, जैसे मेल डोंकी के साथ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ये दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। ये डोंकी का स्पेसीज है, ये हॉर्स का स्पेसीज है, ये मेल है फीमेल है। उनके अंदर जो पैदा हुआ उसको हम बोलेंगे म्यूल। बट ये जो म्यूल पैदा हुआ ना, ये रिप्रोडक्शन के लिए डू नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब ये स्टेराइल होगा या फिर इनफर्टाइल होगा, जो भी आप बोलोगे। ठीक है, मतलब ये कैपेबल नहीं होगा रिप्रोडक्शन के लिए अगर दो अलग अलग स्पेसीज है। तो ये हमारे साइंटिस्ट के बारे में जान गए। अभी हम आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये पांचों ही पांच आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वहाँ पर डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड आपको अगर पूछेगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके पास देखा जाता है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास देखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्रोथ के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्या? मास में इंक्रीज होना एंड नंबर में इंक्रीज होना, ये दोनों होता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। फिर दिया हुआ है कि जो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, दोनों सेल डिवीजन के चलते हुए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो सेल डिवीजन के चलते हुए वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्लांट के अंदर ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है, बट एनिमल के लिए ग्रोथ अप टू ए सर्टेन एज होता है। प्लांट के लिए ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ये सब नोट्स में लिखा गया है। प्लांट्स के लिए ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है और एनिमल्स पर ये अप टू सर्टेन एज होता है, अप टू सर्टेन एज होता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम जान गए। फिर हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, मतलब सिनोनिमस विथ ग्रोथ। जैसे हम यूनिसेलुलर के अंदर देखेंगे, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जैसे अमोइबा का एग्जांपल हमको पता है। तो अमोइबा के केस में ग्रोथ, जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेल डिवीजन के चलते हुए ही ये करते हैं ना।
तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों इक्वल है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन ग्रोथ, सिनोनिमस मतलब सिमिलर, ठीक है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर या फिर हायर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सपोज आप लिख लो, मल्टी सेलुलर के केस में सपोज जो भी हो गया, ह्यूमन हो गया, हम लेते हैं हमारे एग्जाम्पल, तो ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं मल्टी सेलुलर के केस में या फिर हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे कि हाँ नॉन लिविंग के केस में, नॉन लिविंग के केस में भी ग्रोथ होता है। जाहिर सी बात है ये इंटरनल ग्रोथ नहीं होगा, ये एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, मतलब बाहर से ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ होता है, अंदर से हो या बाहर से हो, ग्रोथ तो ग्रोथ ही होता है। तो नॉन लिविंग के केस में भी, नॉन लिविंग के केस में भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या लेंगे, AMBS, माउंटेन बोल्डर एंड सैंड माउंट, माउंटेन बोल्डर एंड सैंड माउंट, ये तीनों ग्रोथ करेंगे, भले ही एक्सटर्नल ग्रोथ हो बट ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि पर्टिकुलरली ये एक को डिफाइन करेगा, पर्टिकुलरली ये लिविंग को डिफाइन करेगा, बट ये तो नॉन लिविंग के केस में भी देखा जाता है ना, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के केस में देखा जाता है, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे अब रिप्रोडक्शन के केस में। तो रिप्रोडक्शन के केस में हम क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये नॉन लिविंग के केस में देखा नहीं जाता है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग, जाहिर सी बात है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, तो इसको क्यों हम डिफाइनिंग फीचर पर काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैंट रिप्रोड्यूस, सभी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका, जैसे हम यहाँ पर म्यूल्स देखे, इसके अंदर भी तो लाइफ है कि नहीं, इसके अंदर भी लाइफ है म्यूल, बट ये मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के क्रॉस पर बना हुआ था, मतलब ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज के अगेंस्ट गया है, अर्नस्ट मेयर को डिसरेस्पेक्ट किया है, इसीलिए ये कैपेबल नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीच एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो ये सब रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम काउंट नहीं करेंगे किसके अंदर, डिफाइनिंग फीचर के अंदर, बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी हम चलेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा के केस में हम देखेंगे बॉडिंग, प्लानरिया के केस में देखेंगे रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। फंजी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमाफोसिस, इसके अंदर देखेंगे हम फ्रैगमेंटेशन, और कुछ मतलब जो असेक्सुअल स्पोर के भी फंगाई भी देखा जाते हैं कि असेक्सुअल स्पोर्स के जरिए भी ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये गया हमारा रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाया जाएगा। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही देखा जाएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग प्रोसेस एंड कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग प्रोसेस। जैसे एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आपका हो गया फोटोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल आपका हो गया रेस्पिरेशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इन आवर बॉडी, हजारों केमिकल रिएक्शन इकट्ठा चल रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। इस सबको सम टोटल अगर हम इसको मिला देंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म आ गया, ठीक है। एंड जो मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो कि मेटाबॉलिज्म इन ए सेल फ्री सिस्टम आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, वहां पर हो सकता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे हम न्यू बॉर्न बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए करते हैं, मतलब हमारा बॉडी के अंदर ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब में लैब में लेकर कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म
isolated metabolic reaction outside the body is neither living nor non-living, neither living nor non-living, but it's a surely a living reaction. surely a living reaction क्यों? क्योंकि ये लिविंग के अंदर ही पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लिविंग की रिएक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये सब लिखा गया है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब प्रोकैरियोट से लेकर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जिसके अंदर भी लाइफ है वो सभी कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जिसके अंदर भी लाइफ है वो सभी कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर यहाँ पे कौन सा है, सब भी ऑप्शन दे देगा, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, दिस इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड इस फोटो पीरियड्स से अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को। सीजनल ब्रीडर्स कैसे भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोमा पेशेंट के अंदर क्या देखा जाएगा? देखो कोमा पेशेंट के अंदर लाइफ है कि नहीं, मुझे बताओ। अगर एक पेशेंट है जो कोमा में पड़ा हुआ है, इसके अंदर लाइफ है, तो लाइफ जिसके पास है ये कॉन्शियसनेस तो शो करेगा, कॉन्शियसनेस तो जरूर शो करेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसे मैंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर ही पाया जाता है, बट सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाएगा ना, क्योंकि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये कोमा पेशेंट शो नहीं करता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस यहां पर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर आप एसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये उठकर जाकर घटा नहीं सकता ना, खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर आप देकर चले गए तो ये वहां पर ही पड़ा रहेगा। बट कॉन्शियसनेस कैसे प्रेजेंट है? अगर ये ब्रेन डेड है तो कॉन्शियसनेस कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, तो इसको वो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्शियसनेस तो है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, और सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी नहीं पाया जाता है। जैसे कोमा पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर एक लाइन लिखा हुआ है आपका एनसीईआरटी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ओके, इसके चलते हुए एग्जाम्पलर में भी एक सवाल है। तो चलो, कॉमन जेनेटिक मटेरियल मतलब हम सभी के अंदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो हो गया। वेरिंग डिग्रीज, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, मतलब हमारा पिताजी जैसे दिख रहे हैं, क्या हम डिट्टो वैसा का वैसा दिख रहे हैं? नहीं, कुछ तो वेरिएशन आ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, किसी भी वेरिएशन आ सकता है। तो वेरिएशन होता है, हम डिट्टो क्लोन नहीं है, क्लोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाया जाता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, बट हम वेरिएशन, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है, तो यही वेरिएशन होता है। ठीक है, तो आज हम इस यहां तक हम कवर अप करेंगे, क्योंकि और हम कल से डाइवर्सिटी, परसों टैक्सोनॉमिकल आइडिया, फिर 2 टर्म में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बाकी पूरा का पूरा शॉर्ट नोट शेयर कर दिया है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के अंदर पहले हम जाएंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? अर्नस्ट मेयर को हम बोलते हैं कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज दैट आर रेंज। ये मैंने आपको अभी पढ़ा है नहीं, बट आपको पता होगा 1.7 to लेकर 1.8 मिलियन तक, तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीशीज हम अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में इन द IUCN रिपोर्ट 2004 ये बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमारा अर्थ झेल सकता है या फिर प्रेजेंट होंगे अराउंड 7 मिलियन। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 22% को डिस्कवर कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने बताया कि मास में इंक्रीज होना एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। दैट मींस आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, इज फ्रॉम आउटसाइड, इज फ्रॉम इनसाइड, बोथ ए एंड बी डज नॉट टेक प्लेस। देखो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है। चलो ए ऑप्शन पे चलो, इज फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने क्या बताया कि आउटसाइड ग्रोथ किसके अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर होता है। जैसे क्या पढ़े हमें, माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंडबार्न्स, इसके अंदर आउटसाइड ग्रोथ होता है, एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। बट लिविंग के अंदर हमेशा इंटरनल ग्रोथ शो होता है, इज फ्रॉम इनसाइड। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो। देखो अमोइबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, ईस्ट फंगाई है ग्रोथ शो करता है, डेड बॉडी ग्रोथ शो नहीं कर सकता है, प्लानरिया यस इट्स क्या मतलब ये तो लिविंग है तो ग्रोथ शो करेगा ही। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेड बॉडी कैन नॉट ग्रो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो मैंने आपको बता दिया ग्रोथ को क्यों हम डिफाइनिंग फीचर पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं। तो ऑप्शन ढूंढो, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर पर काउंट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द टोटल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स दैट मल्टीप्लाई बाय बॉडिंग। देखो ये अच्छा सवाल है, बॉडिंग के चलते हुए कौन सा शो करेंगे। आपको पता है कि ईस्ट, हाइड्रा, ये दोनों तो बॉडिंग शो करेंगे। तो देखो यहां पर ऑप्शन में भी ईस्ट एंड हाइड्रा प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन ए तो 2 पक्का है। आप उसको तुरंत टिक मत करना। देखो अभी स्पॉन्जेस में आपको अगर पता होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ रहे होंगे, स्पॉन्जेस में हम गेम्यूल्स देखते हैं। स्पॉन्जेस में क्या मिलता है, गेम्यूल्स मिलता है। ये जो गेम्यूल्स होता है ना, ये तो इंटरनल बॉडिंग है कि नहीं, ये भी इंटरनल बॉडिंग है। तो स्पॉन्जेस के अंदर जो गेम्यूल्स मिलता है ये इंटरनल बॉडिंग होता है, ठीक है। आर्थवर्म के केस में बॉडिंग कैसे होगा, ये तो मतलब एनिमल किंगडम का मेंबर हो गया। प्लानरिया तो ट्रू रीजनरेशन हमको पता है। हनी बी के अंदर भी बॉडिंग देखा नहीं जाता है। तो किस किस के अंदर देखा जाता है, हाइड्रा, स्पॉन्जेस एंड ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3, तीनों के अंदर देखा जाता है। चलो नेक्स्ट, फॉर व्हिच ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। मैंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, मतलब सिमिलर बताया ना। यूनिसेलुलर के केस में, अमोइबा के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस इन ग्रोथ। देखो यूनिसेलुलर एल्गी करेक्ट, अमोइबा करेक्ट, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है करेक्ट। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के आपका एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फंगी, फिलामेंटोस एल्गी एंड प्रोटोनेमा मोसेस। फंगी, फिलामेंटोस एल्गी, प्लानरिया भी चलता। देखो प्लानरिया तो ऐसे टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लानरिया के अंदर हम ट्रू रीजनरेशन देखते हैं। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, फंगी हो गया, फिलामेंटोस एल्गी हो गया, तो दोनों तो करेक्ट हो गया। दोनों करेक्ट हो गया मतलब टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ऑल ऑफ दिस को टिक करो, ठीक है। समझ में आया, फंगी एंड फिलामेंटोस एल्गी दोनों हो गया। तो ऑप्शन थर्ड में क्यों जाना है, ऑल ऑफ दिस को टिक करना। चलो आगे, तो इसका ये टेक्निकली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, बट चलो चलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रोथ इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। ये तो परफेक्ट सही बात है। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, नो। देखो मैंने क्या लिखा है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्लांट्स के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज होता है, मतलब प्लांट में कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत मतलब ऑप्शन डी भी गलत, ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता है। चलो ऑप्शन सी, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, नो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो ग्रोथ करते हैं, भले ही वो एक्सटर्नली ग्रोथ करेंगे लेकिन ग्रोथ तो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो मैंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस मतलब दोनों सिमिलर,
बट इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स भी आप बोल सकते हो, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो, प्लांट्स ओनली नो, एनिमल्स ओनली नो, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स नो, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स यस, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। देखो, जैसे मैंने ग्रोथ में बता दिया, ग्रोथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर पर काउंट नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो स्मॉल पीरियड, नो, ऑप्शन डी नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स सो रिप्रोडक्शन, गलत। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं रिप्रोडक्शन शो नहीं करें, जैसे हम पढ़े यहाँ पर म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये तीनों तो शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग पिक्चर पर काउंट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी। मैंने क्या बताया, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन अगर देगा तो हजारों केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्या? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम बोलेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर कल हम डाइवर्सिटी और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे 10-12, फिर ऐसे ऐसे हम कंप्लीट करेंगे, स्मूथली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।